अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है आज से हम उस टॉपिक के कुछ 15-20 सवालात को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्लस आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर भी आपको ये आप ले सकते हो। ओके, देखिए टेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे हटकर ये क्वेश्चन है, आपको उन क्वेश्चन के अलावा भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए हम लोग आज जो है कोडिंग और डिकोडिंग इस सब्जेक्ट से सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे। एकदम फास्ट हम लोग जाएंगे क्योंकि अभी जो वक्त है ये रिवीजन का टाइम है। ओके, आप लोगों की ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है और अभी जो है ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ 15 से 20 जो है कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवालात को आज सॉल्व करेंगे, जहाँ पर अलग अलग रूल जो है फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम एकदम फास्ट में देख लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते टाइम कौन से उसूलों पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी बातें क्या है यहाँ पर ध्यान रखने कि जैसे कि ये जो कोडिंग और डिकोडिंग के जो सवालात होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ दी गई है इनके आपको जो नंबर है, जैसे सीरियली जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये नंबर भी आपको याद रखने हैं, प्लस इनके जो रिवर्स नंबर है जैसे जेड से जो शुरू होता है, जेड को 1, वाई को 2, एक्स को 3, ऐसा जो दिया गया है तो ये नंबर भी आपको याद रखनी है। आप या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जब आपको एग्ज़ाम हॉल में आपकी एंट्री होती है, आपको रफ पेज वगैरह दे दिया जाता है, उस वक्त आप ये सारी चीज़ें लिख कर रख दीजिए। ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट उनके दाएँ से भी नंबरिंग लिख दीजिए और बाएँ से भी नंबरिंग लिख दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। टाइम पर गड़बड़ हो जाती हैं तो इसके लिए सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर करनी है। और अगर आपको आसान तरीका याद रखना है तो इस तरतीब को याद रखने के लिए आप ईजोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजोटी में ई जो होता है ये 5वें नंबर पर होता है, जे जो होता है ये 10वें नंबर पर होता है। इस तरह से 5, 10, ओ होता है 15 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर और वाई होता है 25 नंबर पर। तो इनके बीच के आप 5 नंबर याद रख सकते हैं। इनके बीच के जो 5 नंबर है आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, ई से पहले के जो 4 नंबर है ए बी सी डी इनको याद रख सकते हैं 1 2 3 4 करके। उसके बाद ई के बाद के जो नंबर है, ई के बाद क्या आता है FGHI। ओके, तो FGHI ये हो जाता है 6 7 8 9। तो इस तरह से आप ईजोटी के ज़रिए भी याद रख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली लिख कर ही रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको उल्टी तरतीब के भी नंबर जो है यहाँ पर लिख कर रखना है। और अगर सपोज़ आप लिख कर नहीं रखते, आपको आपने सिर्फ सीधी तरतीब के नंबर लिख लिए, अब आपको उल्टी तरतीब का नंबर अगर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, 27 में से उस सीधी तरतीब के नंबर को माइनस कर लेंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि पी का जो उल्टी तरतीब से नंबर हमको मालूम करना है, तो 27 में से पी का सीधी तरतीब का नंबर 16 है, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर लिए, तो कितना आया, ये 11 आया। देखिए मैं बहुत ही फास्ट में रिवीजन ले रही हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इस वीडियो में एक बार इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ अहम बातें हम यहाँ पर देखेंगे कि सवाल हल करते वक्त जब ये मालूम हो जाए कि सवाल में क्या उसूल है, तो पूछे गए सवाल को पूरा हल करने की बजाय लफ्ज़ के शुरू और आखिरी हुरूफ का कोड आप मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता चल गया कि क्या यहाँ पर उसूल फॉलो हो रहा है, तो आप क्या करिए, सिर्फ पहले और आखिरी वाले जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं सिर्फ उनका कोड मालूम कर लीजिए, उनको डिकोड कर लीजिए। अगर वो ऑप्शन से मैच करता है तो आप फ़ौरन पूरे सवाल को सॉल्व करने की बजाय आप फ़ौरन उसको टिक कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता तो आप आखिरी के 2 और शुरुआत के 2 मालूम कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं शॉर्टकट में। और जब लफ्ज़ के आखिरी का हुरूफ जैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताई कि आप 2-2 जो है आगे और पीछे से मालूम कर सकते हैं। और अगर जब लफ्ज़ों के हुरूफ का कोड बिल्कुल ही लफ्ज़ों में से नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, तो आपको वहाँ पर कौन-सा रूल फ़ॉलो करना है, जमा या तफ़रीक़ का। ये हम चीज़ें अभी सवालात सॉल्व करते टाइम देखेंगे। ये सारे उसूल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सवालात के ज़रिए भी हम देखेंगे। तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको, अगर लफ्ज़ के हुरूफ का कोड ऐसा लफ्ज़ हो जिसके सभी हुरूफ सवालिया लफ्ज़ में आ रहे हों, तो वहाँ इस लफ्ज़ के हुरूफ की तरतीब बदल दी गई, मतलब उनका उलट-पुलट किया गया है। ओके, यानी अगर सभी हुरूफ जो सवाल में दिया गया है और जो जवाब में दिया गया है, अगर वो अल्फ़ाबेट एकदम मैच कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उनको उलट-पुलट करके देखिए कि किस तरह से इनकी तरतीब चेंज की गई है। ओके, जब लफ्ज़ का कोड आदत यानी नंबर में दिया जाए, तो मान लीजिए कि लफ्ज़ अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी के नंबर को जमा या ज़र्ब करने का अमल होगा। यानी सपोज़ कुछ इस तरह से अगर दे दिया गया, सपोज़ यहाँ पर कुछ TO S T इस तरह से, और नीचे इनका जो कोड है वो इस तरह से दे दिया गया, कुछ इस तरह से 5 20 15। ओके,
उसके बाद यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दे दिया गया 20 इस तरह से नंबर, तो आप समझ लीजिए कि ये या तो इनके नंबर है या इन नंबरों की जमा तफरीक हुई है, मतलब उनके जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो नंबर है उन्हीं में कुछ तो भी अदल बदल, कुछ तो भी वहाँ पर हमको सोल्यूशन करना है। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले हम कुछ मिसालें ले लेंगे, अलग अलग टाइप की मिसालें हम लेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर जमा का उसूल है तो क्या उसके एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर रोज़ है, रोज़ को अगर TQUG लिखा जाए तो बिस्किट को किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, जमा का उसूल। तो अब हम यहाँ पर लिख कर देखेंगे। देखिए ये रोज़ लिखा हुआ है, रोज़ की नंबरिंग हमने लिख ली है। R का नंबर 18 है, O का नंबर 15 है, S का नंबर 19 है और E का नंबर 5 है। और अगर हम नीचे इनकी जो डिकोडिंग की गई है, इनको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर TQUG है जो कि 20, 17, 21 और 7 है। तो आप देख सकते हैं कि 18 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी +2 किया गया है। 15 से 17 के बीच में +2, 17 से 21 के बीच में +2, 5 से 7 के बीच में +2, यानी यहाँ पर उनके जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में उनके जो नंबरिंग है उनके बीच में प्लस की गई है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे BISCUIT बिस्किट के जो अल्फ़ाबेट है उनके आपने नंबरिंग लिख ली है, उसके बाद आप उसी में +2 करते जाएंगे। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, तो 4 नंबर पर क्या आता है D। I में +2 करेंगे, ओके, यानी 9 में +2 करेंगे तो 11, 11 नंबर पर क्या आता है K। इसी तरह से 19 में +2 करेंगे तो 21, 21 नंबर पर क्या आता है U। तो इस तरह से आप आगे के भी +2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये जमा के उसूल के सवालात आपको हल करने, यानी सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ सॉरी जो कोडिंग डिकोडिंग में दिया जाएगा, उन जो सवाल दिया जाएगा सबसे पहले आप उनकी नंबरिंग कीजिए। फिर जो उसका कोड दिया गया है, जैसे यहाँ पर रोज़ का कोड ये दिया गया है, तो इनकी नंबरिंग कीजिए, उनमें कनेक्शन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या कनेक्शन आपको यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहले आप यही तरीका अपनाइए, ये इस तरीके को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब देखिए जो उसूल नंबर 2 है, तफरीक का उसूल, यानी यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग में तफरीक भी की जा सकती है। जैसे देखिए मिसाल दी गई है कि माइंड को अगर KGLB लिखा जाए तो डायग्राम को इसी ज़बान में किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइंड लिखेंगे, माइंड के नंबरिंग लिख देंगे। जैसे M का नंबर 13 है, I का नंबर 9 है, N का नंबर 14 है और D का नंबर 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो इनके कोड दिए गए हैं, जैसे ये KGLB ये दिया गया, ये लिखेंगे और इनके नंबरिंग लिख लेंगे। अब इस बात से आपको जैसे ही आप नंबरिंग लिखेंगे आपको फ़ौरन क्लिक होगा कि ये 13 से 11 पे कैसे गया, -2 करके, 9 से 7 पे कैसे गया, -2 करके, 14 से 12 पे कैसे गया, -2 करके, और 4 से 2 पर कैसे गया, -2 करके। सेम वही रूल आपको यहाँ पर फॉलो करना है। इनकी नंबरिंग आप लिख लेंगे सबसे पहले डायग्राम की, 4, 9, 1, 7, 18, 1 एंड 13। अब इनके आप -2 कर दीजिए, 4 में से -2 करें 2। आप पहले तो चाहे नंबरिंग लिख दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली 2, 7, 25, ऐसे आप नंबरिंग लिख दीजिए माइनस करने के बाद। फिर उस नंबर पर कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं आप वो यहाँ पर लिखते जाइए। तो इस तरह से ये जो है आपका कोड बन जाएगा। क्या बन गया इसका, BGYEPY के, यानी यहाँ पर -2 किया गया। देखिए मैं फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में सवालात आते हैं और किस तरह से इनके ट्रिक क्या है, इनको सॉल्व किस तरह से करना है, कौन कौन से लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा हम जमा करके देख सकते हैं उनकी नंबरिंग की। उसके बाद दूसरा हमने देखा तफरीक का उसूल, यानी तफरीक भी उनके नंबरों की हो सकती है। अब उसके बाद देखेंगे जमा व तफरीक का उसूल, यानी कभी कभी जमा भी हो सकती है और कभी कभी मतलब एक ही इसमें जमा और तफरीक दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, सवाल पूछा गया है कि अगर किसी ज़बान में ड्रामा को AVXOX लिखा जाता है तो उसी ज़बान में वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जमा और तफरीक दोनों उसूलों का यहाँ पर इस्तेमाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम लिख लेंगे, सॉरी ड्रामा लिख लेंगे, उसकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे 4, 18, 1, 13 और 1 यहाँ पर इनके अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नीचे दिए गए उसका कोड है उनको लिखेंगे, उनके नंबरिंग लिखेंगे, 1, 22, 24, 17 और 24। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस नंबर से इस नंबर पर कैसे पहुँचेगा, यानी ये D से A पर कैसे पहुँचेगा। तो D का नंबर 4 था, A का नंबर 1 था, -3। 18 से 22 पर कैसे पहुँचा गया, +4 करके। 1 से 24 पर कैसे पहुँचा गया, -3। 13 से 17 पर +4 और 1 से X पर -3, यानी +3, -4, -3, +4, -3, इस तरह का उसूल जो है यहाँ पर लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया। सेम वही चीज़ आप यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले वर्ल्ड के अल्फ़ाबेट और उनकी नंबरिंग लिख लेंगे, 23, 15, 18,
12 एंड 4। अब आप क्या करेंगे, इनके नंबरिंग में से -3 + 4 करते जाएंगे, यानी 23 में से -3 करें 20, 15 में +4 करें 19, 18 में -3 करें 15, 12 में +4 करें 16 और 4 में -3 करें 1। अब ये नंबरिंग आपने जब लिख लिए तो इन नंबर पर आने वाले अल्फ़ाबेट आप लिख लीजिए, फ़ौरन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए, सवालात जो है आप 36 सेकंड में सॉल्व कर सके, ऐसे ही टाइप के सवालात दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसकी ट्रिक मालूम होनी चाहिए, तो ये आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अंग्रेजी हरूफ की जगह का अदल बदल। अगला उसूल क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी हरूफ की जगह का अदल बदल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए एक मिसाल दी गई यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो देखिए क्या दिया गया है, पहले आपको सवाल में आप देख सकते हैं कि अगर ओडोमीटर को, ओके, डियोमीटर कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो इसी ज़बान में सबलिस को कैसे लिखा जाएगा। मतलब ये कुछ वर्ड नहीं है, कुछ इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट को यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये लिख लेंगे आप, उसके बाद उसके नीचे उसकी कोडिंग लिख लेंगे। जब ये उसूल आपका फॉलो करेंगे, अब मैं ये भी आपको बता देती हूँ, जब इन दोनों के नंबरिंग हमने वो देखे ना, जो कुछ चंद अहम बातें देखे हमने, उसमें देखे कि जो कोड है और जो उसको डिकोड किया गया, अगर इनके अल्फ़ाबेट आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सेम टू सेम उनके नंबरिंग है, सेम टू सेम वो अल्फ़ाबेट आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आप उनको दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए। ऊपर नीचे लिखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इनका अदल बदल किस तरह से किया गया। ये उसूल आप तब फॉलो कर सकते हैं जब कोड और डिकोड दोनों के अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर लिख लिए, इसको उधर लिख लिए और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आप आराम से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दो दो जो है जोड़ी का यहाँ पे अदल बदल देखिए आपको क्रॉस में इस तरह से दिख रहा है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर करनी थी, आपने इसको लिख लिए। अब इनमें आप क्या करिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इस तरह से आप इनको क्रॉस में जो है अल्फ़ाबेट को आप अदल बदल करिए, तो आपका जो आंसर यहाँ पर बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है ये कोडिंग डिकोडिंग, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। उसूल नंबर 5 देखिए क्या है, अगर किसी इशाराती ज़बान में मेंटल को NVMGZO लिखा जाए, तो इसी ज़बान में सिल्वर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि क्या रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए ये M है, ये N है, तो आप, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग लिख लीजिए। ओके, तो आप अगर अल्फ़ाबेट की अगर आप नंबरिंग लिख कर रख लेते हैं आपके पास, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो M है, ये जो बाएं से दाएं जो लिखा गया है ABCD इस तरह से नंबरिंग, ये जिस नंबर पर आता है उल्टी तरतीब में N उसी नंबर पर आता है। ओके, यहाँ पर सेम उसी तरह से ई जो है ये कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है, तो उल्टी तरतीब से वी 5 नंबर पर आता है। इस तरह से आप जो है यहाँ पर इनका नंबरिंग का जो है सीधी और उल्टी तरतीब के अल्फ़ाबेट लिए गए, यानी ऊपर के जो अल्फ़ाबेट है आप चेक कर सकते हो, यानी ऊपर के जो अल्फ़ाबेट है ये सीधी तरतीब के नंबरिंग से जो है, वहीं नीचे के अल्फ़ाबेट को उल्टी तरतीब से यानी Z से जब शुरू करेंगे तो वो लिया गया है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए हम इनकी नंबरिंग देख लेते हैं, क्या नंबरिंग है इनकी। ओके, तो देखिए अगर हम M की बात करें तो सीधी तरतीब से M का नंबर कितना है, देखिए 13 है। कितना नंबर है M का, 13 है। ओके, E का नंबर कितना है, देखिए 5 है। ओके, उसी तरह से N का जो नंबर है सीधी तरतीब से अगर हम N का नंबर देखें तो कितना है, वो 14 है। उसी तरह से अगर हम T का नंबर देखें तो सीधी तरतीब से T का नंबर कितना है, 20 है। A का नंबर कितना है, यहाँ पर 1 है। और L का जो नंबर है सीधी तरतीब से अगर हम देखेंगे तो वो कितना है, 12 है। अब आप क्या करेंगे, उल्टी तरतीब के यही नंबर यानी 13, 5, 14, 20, 1 और 12 पर कौन सा आता है वो देखेंगे। तो जब आप उल्टी तरतीब से जाएंगे, यानी Z को आप पहला मानेंगे, Y को आप दूसरा मानेंगे, X को आप तीसरा मानेंगे, इस तरह से जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 13 नंबर पर उल्टी तरतीब से आएगा N। ओके, उसके बाद 5वें नंबर पर आएगा V, उसके बाद 14 नंबर पर आएगा M। और अगर इस तरह से आप नहीं निकालना चाहते तो आप इनके सीधे नंबर को 27 में से माइनस कर लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर सीधी तरतीब में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सीधा दाई तरफ से नंबरिंग और बाई तरफ से नंबरिंग वाले अल्फ़ाबेट सेम लिए गए हैं। ओके, तो इस तरह से जो इसका जवाब होगा वो क्या होगा, फिर सिल्वर का जवाब, यानी एस जो है सीधी तरतीब से अगर हम एस की बात करेंगे तो सीधी तरतीब से एस आता है 19 नंबर पर। और अगर उल्टी तरतीब से हम बात करेंगे यानी जेड से अगर हम गिनते हैं तो एच आता है 19 नंबर पर। उसी तरह से सीधी तरतीब से यानी ए से अगर हम गिनते हैं तो आई जो है वो आता है 9 नंबर पर। और उल्टी तरफ से पीछे से जेड की तरफ से गिनते हैं तो आर आता है 9 नंबर पर। तो इसी तरह से जो ऊपर के नंबर है वो सीधी तरतीब वाले हैं और जो नीचे के नंबर है वो रिवर्स नंबरिंग दी गई है। ओके,
हाँ, देखिए थोड़ा-सा हट के ये सवाल है, इस सवाल की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज़ अगर ये कॉन्शियसली को कुछ इस तरह से कोड किया गया है, ओके, तो यहाँ पर सॉइल को कैसे करेंगे? तो देखिए इसका हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, सपोज़ कहीं पर कुछ भी लॉजिक आपका फ़ॉलो नहीं हो रहा है, ओके, आपने नंबरिंग देकर देख लिया, आपने सब देकर देख लिया, कहीं भी कुछ भी फ़ॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, आप इन्हीं में से तलाश करेंगे कि यहाँ पर ओ को जो है यहाँ पर ई से कोड किया गया है, इसमें जो आ रहा है वो देखेंगे आप। एस को जो है यहाँ पर एन से कोड किया गया है, आई को जो है यहाँ पर जे से कोड किया गया और एल को जो है यहाँ पर के से कोड किया गया। तो आप वही लिख लेंगे, एस का कोड क्या दिया गया है, इसके अंदर एन दिया गया है, ओ का क्या दिया गया है, ई दिया गया है, आई का क्या है, जे है, और एल का क्या है, के है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है कोडिंग डिकोडिंग में देखिए हमने बिल्कुल अलग अलग 5-6 जो किस्में हैं, 5-6 जो टाइप है जो कि कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं, जो ट्रिक हमको इस्तेमाल करनी वो हमने आज यहाँ पर देखे। अब और कुछ देख लेंगे हम। देखिए यहाँ पर कि सपोज एक इशाराती ज़बान में गार्डन को 325-764 और वाटर को 92165 लिखा जाता है, तो इसी कोड में वार्डन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोड अल्फ़ाबेट में ही किया जाए, कभी कभी नंबरिंग भी की जाती है, लेकिन ये नंबरिंग कहाँ से आती है? इनके जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबर होते हैं उन्हीं के साथ कुछ खेल किया जाता है, उन्हीं के साथ यहाँ पर जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं और जो है जवाब को हासिल किया जाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए जो ऊपर रूल फॉलो हुआ था सेम वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप देखते हैं कि जी का नंबर ना तो सीधी तरतीब में तीसरे नंबर पर, ना ही उल्टी तरतीब में तीसरे नंबर पे, ए का नंबर ना ही सीधी तरतीब से 2 नंबर पर है, ना ही उल्टी तरतीब से, सेम उसी तरह से अगर आपको समझ में आ गया कि ये तो इनके नंबरिंग नहीं है अल्फ़ाबेट के, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं क्या वो सारे इन दोनों में मौजूद हैं? तो जी हाँ, यहाँ पर बॉर्डर में जितने भी अल्फ़ाबेट दिए गए वो सारे के सारे गार्डन और वाटर के अंदर आते, तो इसका मतलब है इनको जो नंबर से कोड यहाँ पर किया गया है वार्डन को भी वही नंबर हम देंगे। यानी यहाँ पर W का कोड 9 है तो यहाँ पर हमने 9 लिख लिए, इसका ए का कोड यहाँ पर 2 दिया गया तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिए, R का कोड देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिए, D का कोड देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है तो उसी से हमने यहाँ 7 निकाले, E का कोड देखिए यहाँ पे 6 दिया गया है तो उसी से हमने 6 निकाले, और N का कोड यहाँ पर 4 दिया गया तो हमने उसी से यहाँ पर 4 निकाले। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सही जवाब आपका आता है कि आपको कभी कभी उन्हीं जो सवाल दिए गए उन्हीं में से कोड आपको जवाब वाले का लिखना होता है। 2 सवाल हमने इस तरह के देखे, तो ये अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर सवाल देख लिए। अब कुछ और मिसालें हम सॉल्व करते देखिए। सबसे पहले क्या दिया गया, देखिए डी का कोड यहाँ पे 4 दिया गया और कवर का कोड यहाँ पे 63 दिया गया है, तो बेसिस का आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा गया है कि डी जो है ये चौथे नंबर पर आता है, डी अकेला सिंगल है इसके लिए यहाँ पर उसका 4 नंबर लिखा गया, लेकिन ये जो कवर का 63 कैसे बना? तो कवर के जितने भी नंबरिंग है, जैसे सी आता है 3 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर। तो इन सब की जमा करके हम देखेंगे, ज़र्ब करके अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर चला जाएगा। ओके, तो हम इनकी जमा करके देखेंगे, तो जमा करके जब हमने देखे तो ये 63 आता है। तो फिर हम वही करेंगे कि बेसिस में जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं हम उनकी जमा करके देखेंगे। जैसे बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और एस आता है 19 पर। तो इन सब की जब हम जमा करेंगे तो ये आता है 50, तो यानी ये जो है इसका 50 यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, उसी तरह से देखिए एक और मिसाल दी गई यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर 20। अब ए का नंबर आपने 1 लिख लिए, टी का नंबर आपने 20 लिख लिए, लेकिन जब इनकी जमा करेंगे तो ये तो 21 आता है। तो 20 कब आ सकता है? 1 और 20 में हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर 20 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके नंबरिंग की जो है मल्टीप्लाई की गई। तो बैट का अगर हम देखेंगे तो देखिए बी का 2 है, ए का 1 है, टी का 20, तो 22 होता है यहाँ पर। ओके, सेम उसी तरह से कैट का अगर हम करेंगे तो ये 3, फिर ये 1 और ये 20, तो 3 1 3 और 3 20 या 23 यहाँ पर 60 आता है। तो देखिए अलग अलग टाइप के जो है लॉजिक आपको यहाँ पर यूज़ करने होते हैं। ओके, तो चलिए कुछ सवालात हम लोग आज यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ मिसालें हमने देखे, 6 से 7 मिसालें हमने देख ली। अब कुछ सवालात भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए अगर किसी इशाराती ज़बान में बटर के लिए CUCVUUFS इस्तेमाल किया जाए तो कॉफ़ी को उसी ज़बान में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए बटर, ओके, BUTTER कुछ इस तरह से बटर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो कॉफ़ी को आप कैसे लिखेंगे? तो COFF, सॉरी क्या दिया गया है, बटर। ओके,
BUTTER, इसको क्या लिखा गया है यहाँ पर, CUCVUUF और ऐसे इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा गया। तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जस्ट अ मिनट। क्या है देखिए, BUTTER, यहाँ पर क्या है, CVUUF और ये S दिया गया। अब आपको जो है फ़ौरन जो है लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर इनके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकी नंबरिंग लिखनी है। देखिए ये 2 नंबर पर आता है, ये 21 नंबर पर आता है, T आता है 20 नंबर पर। फास्ट आप पहले ही नंबरिंग लिख कर रख दीजिए एक साइड में, A से Z तक सीधी तरतीब में और उल्टी तरतीब में। ओके, ये आता है 5 नंबर पर और ये आता है 18 नंबर पर। अब आप नीचे के नंबरों को देखेंगे तो ये आता है 3 नंबर पर, ये आता है 22 नंबर पर। ओके, ये आता है 21, अगेन 21, और F जो है ये आता है 6 नंबर पर, और S जो आता है 90 नंबर पर। अब नंबरिंग डालने के बाद आपको लॉजिक आ जाएगा कि 2 से डायरेक्टली 3, ओके। उसके बाद 21 से क्या गया है 22, उसके बाद T से क्या किया है 21। आप नंबरिंग भी डाल दीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली जब अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जब आप अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आता है कि देखिए ये BUTTE और R, और ये CUVVF और F। तो यहाँ पर B के बाद C आता है, U के बाद V, T के बाद सॉरी हाँ, U के बाद V, T के बाद U, ये U है, ओके। देन T के बाद U, E के बाद F, R के बाद S, यानी उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर लिया गया है +1 का। यहाँ पर उसूल प्लस वाला उसूल है, देखिए यहाँ पर प्लस वाला उसूल यहाँ पर फॉलो किया गया। तो इसी तरह से कॉफ़ी को हम किस तरह से लिखेंगे, तो COFFEE इस तरह से। तो C के बाद आता है D, O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P, F के बाद आता है G, अगेन यहाँ पे G, E के बाद आता है F और अगेन यहाँ पर F। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो रहा है, DPGGF। तो देखिए ये जो है A जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जमा के उसूल वाला ही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पर बोट को जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पर बोट को ईरो लिखा जाए तो ड्रेट को किस तरह से लिखा जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए आप लिख लेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे BOANT। अब इसके नीचे हम लिखेंगे ERO और ये W। अगर आप इनके नंबरिंग देखते हो, देखिए B आता है 2 नंबर पर, O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, ओके। इस तरह से आप अगर देखेंगे, अब E का नंबर अगर आप देखेंगे तो E कितने नंबर पर आता है, देखिए E आता है 5 नंबर पर, ओके। अगर R आप देखेंगे तो कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, ओके। जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर ये D दिया गया, ओके, ये D है, यहाँ पर ये R नहीं है, ये D है, देखिए, ओके। तो D कितने नंबर पर आता है, D आता है 4 नंबर पर, और जो W है ये कितने नंबर पर आता है, देखिए ये आता है 23 नंबर पर, ओके। तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 2 से 5 पर कैसे गए हम, +3 करके, ओके, +3 किए। 15 से 15 से 18 पर कैसे गए हम, देखिए +3 करके। 1 से 4 पे कैसे गए, +3 करके। और 20 से 23 पर कैसे गए, +3 करके। यानी यहाँ पर जब +3 का रूल फॉलो किया गया। तो बस यही चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इस वाले में लेनी है। यानी यहाँ पर आपको लिखना है सॉरी, आप यहाँ पे लिखेंगे DREAND। अब इनके नंबरिंग आप लिख लेंगे। D का नंबर कितना आता है, तो देखिए D का जो नंबर है वो आता है 4, तो ये D का नंबर आप 4 लिख लेंगे। R का नंबर कितना आता है, देखिए R का नंबर आता है 18। E का नंबर कितना है 5, A का नंबर है 1, और जो D का नंबर कितना है 4। तो +3 अगर आप करेंगे तो आप 4 में अगर +3 करते तो कितना आएगा यहाँ पे 7। 18 में अगर आप +3 करते तो कितना आता है 19, 20, 21। 5 में +3 करेंगे तो 8। 1 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इन नंबरों पर आने वाले अल्फ़ाबेट जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं कि इन नंबरों पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए 7 नंबर पर क्या आता है, G आता है, ओके। 21 नंबर पर क्या आता है, 21 नंबर पर आता है U। उसी तरह से 8 नंबर पर क्या आता है, 8 नंबर पर आता है H। 4 नंबर पर क्या आता है, D आता है। और 8 नंबर पर क्या आता है यहाँ पर, G, ओके। इस तरह से जो है आप यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 7 नंबर आएगा। तो
तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर GUHDG जो है इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से देखिए नंबरिंग से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रिथमिक के लिए इशारती ज़बान में QSSGLHB ओके लिखा गया है तो म्यूज़िक का कोड क्या होगा। तो वही आपको करना है। देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे RYTHMI और C। उसके बाद आप इसके नीचे उसका जो कोड है वो दिया गया है वो लिखेंगे QXSGLH और यहाँ पर लिखेंगे आप B। अब आप इनके नंबरिंग करके देखेंगे कि इनके बीच में क्या है। तो देखिए आपको जो है आइडिया आ जाएगा कि R से पहले Q आता है, ओके, Y से पहले X आता है, T से पहले S आता है। आपको ये पता चल गया कि जो नीचे के अल्फ़ाबेट है वो ऊपर वालों से पहले आते हैं। तो कितना पहले आते हैं यहाँ आप आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए BC, ओके, उसके बाद क्या है देखिए HILMGHST, ओके, XY और QR, यानी -1 का यहाँ पे रूल फॉलो किया गया। R से -1 करेंगे तो Q आएगा, Y से -1 करेंगे तो X आएगा, T से -1 करेंगे तो S आएगा। तो ये जो है माइनस वाला रूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो सेम ये चीज़ हमको क्या करनी है, नीचे वाले में देखनी है। हम म्यूज़िक लिखेंगे MUSI और ये C, हमने यहाँ पर म्यूज़िक लिख दिए। अब M से पहले क्या आता है तो देखिए M से पहले आता है L, U से पहले क्या आता है तो देखिए U से पहले आता है T, S से पहले क्या आता है R, I से पहले क्या आता है H और C से पहले क्या आता है B। यानी यहाँ पर -1 का रूल जो है फॉलो किया जा रहा है। ओके, सेम देखिए इसी को क्वेश्चन नंबर 7 को हम इसी तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे माइनस वाला ही रूल यहाँ पर फॉलो किया गया। तो इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर माइट के लिए KGEFR यूज़ किया गया है तो डायरी के लिए क्या यूज़ किया जाएगा। इसका जवाब जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। माइनस वाला रूल यहाँ पर आपको फॉलो करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अगला जो हमने रूल देखे थे वो रूल से हम लोग अभी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन देखे हमने प्लस वाले देखे, सब उसके बाद 2 क्वेश्चन जो देखे वो माइनस वाले देखे। अब यहाँ पर कुछ और रूल फॉलो होगा। तो गुडनेस को अगर इस तरह से लिखा जाए तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ GOODNE और ऐसे इस तरह से। ओके, अब उसके बाद जो उसका कोड दिया गया वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, उसका कोड दिया हुआ है HNPCOD, ओके, T और यहाँ पर R, यहाँ एक ऐसा रह गया था। तो अब इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, देखिए G के फ़ौरन बाद H आता है यानी +1। अब O से पहले N आता है यानी इस तरह से जाता है। ये N से O ऊपर की तरफ जाएगा यानी यहाँ पे -1। अब ये इस तरह से आएगा O से P यानी +1। अब यहाँ से ये इस तरह से जाएगा CD यानी -1, यानी D से के पहले आता है C। ओके, N से प्लस करेंगे तो O आता है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये D है। ओके, तो यहाँ से E से पहले आता है D यानी -1, S के बाद आता है T यानी +1 और R जो है ये पहले आता है C यानी -1। तो देखिए यहाँ पे +1 -1 +1 -1 का रूल जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो सेम आप क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया उसमें आप करेंगे G, ओके, REATNE और ये है SS। तो सेम इसी तरह से आप करेंगे। देखिए G के बाद क्या आता है, G के बाद आता है H, तो यहाँ पर आप H लिखेंगे। दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। ओके, R के बाद क्या, R से पहले क्या आता है, देखिए +1 -1 लेना है तो R से पहले क्या आता है तो QR। ओके, अब E के बाद क्या आता है F। A से पहले देखिए, अब A से पहले तो कुछ नहीं आता तो आपको मतलब A को 26 मानना है। सॉरी, A से पहले जो है आप Z कंसिडर करेंगे, यानी आप इस तरह से करेंगे A फिर Z वगैरह इस तरह से ZY वगैरह ऐसी सीरीज स्टार्ट होंगी फिर। तो A से पहले हम कंसिडर करते हैं Z को। A से जब -1 करेंगे या आप इस तरह से कर सकते हैं A का नंबर 1 है। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 27 में से उसको माइनस करके देख सकते हैं क्या आएगा। तो 26 आता है जो कि Z आता है फिर यहाँ पर 26 नंबर पर। ओके, अब यहाँ पर T कहाँ तक हुआ था हमारा, ये +1 हो गया था, ये -1। अब +1 करेंगे तो T के बाद क्या आता है, U आता है। -1 करेंगे यानी N से -1 करेंगे तो क्या आएगा, M आएगा। E में +1 करेंगे तो क्या आएगा, E में +1 करेंगे तो F आएगा। ओके, और S में जो है यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो R आएगा और S में ही +1 करेंगे तो यहाँ पर T आएगा। तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब HQFZUMFRT जो है
कहाँ पर है देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको मैच करना है HQFZUM। ओके, HQFZUMFRT ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लड के लिए अगर इस तरह से यूज़ किया जाए, यानी ये है बी, ये है सॉरी ये है एल, ये है ओ, ये है ओ और ये है डी, इसके लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर क्या है देखिए ई, और ये है आई, ये है आर, ये है एल और ये है जी, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बी के बाद ई आता है। ओके, और एल जो आई जो है ये एल से पहले आता है, ओ के बाद आर आता है, एल जो है ओ से पहले आता है और डी के बाद जी आता है, लेकिन कितना पहले कितना बाद में आता है ये हम देखेंगे। तो देखिए बी के बाद सी डी ई, यानी +3 करने पर ई आता है। और अगर हम यहाँ से जाएंगे एल से, हम आई से एल पर जाके देखेंगे तो देखिए आई के बाद जे के एल, यानी ये भी 3 का फ़र्क है यहाँ पर, यानी ये -3। फिर इस तरह से ओ से +3, ये -3 और ये +3, इस तरह से +3 -3 का रूल जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो सेम चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको फॉलो करेंगे। आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या है ये पी, ओके, उसके बाद क्या है ई, उसके बाद क्या है आर, फिर है आई, फिर है ओ और यहाँ पर है ये डी। अब इसमें आपको क्या करना है, +3 -3। तो पी में +3 करेंगे तो कितना आता है, पी में या तो आप नंबरिंग डाल दीजिए, जैसे पी का नंबर आता है 16, ओके, ई का नंबर आता है 5, आर का नंबर कितना आता है 18, नंबरिंग से भी जल्दी से हो जाता है। ओके, आई का नंबर आता है 9, ओ का नंबर आता है 15 और डी का आता है 4। अब +3 करना है तो +3 करने पर यहाँ पर आएगा 19, +3 करने पर यहाँ पर आएगा -3 करने पर यहाँ पर आएगा 2, +3 करने पर यहाँ पर आएगा 21, -3 करने पर यहाँ पर आएगा 6, +3 करने पर यहाँ पर आएगा 18 और -3 करने पर यहाँ पर आएगा 1। बस आपको इन नंबर पर आने वाले अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिख देने हैं, तो आप आराम से जो है जवाब तक पहुँच सकते हैं। तो क्या है देखिए 19 नंबर पर क्या आता है, एस आता है। ओके, 2 नंबर पर क्या आता है देखिए बी आता है। ओके, उसके बाद 21 पर आता है यू, 6 पर आता है एफ, ओ पर आता है यहाँ पर 18 पर आता है यहाँ पर आर, और जो है 1 पर आता है यहाँ पर ए। तो इस तरह से SBUFRA, 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 देखिए बी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अगर दिल्ली के लिए CCITD हो तो बॉम्बे के लिए क्या होगा। तो हम देखेंगे पहले यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा है। देखिए दिल्ली के लिए, ओके, तो DELH और ये I। अब इसके लिए क्या है यहाँ पर देखिए CCID और D इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो हम देख लेंगे कि इनकी नंबरिंग करके हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। या तो आप देख सकते देखिए C से पहले आता है D। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो या ई से कितना नंबर पहले सी आता है, देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर पहले आता है, एल से 3 नंबर पहले आया आता है, एच से 4 नंबर पहले डी आता है और आई से 5 नंबर पहले जो है यहाँ पर डी आता है। तो यानी -1 -2 -3 -4 -5 किया गया। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ही माइनस की जाए। इससे पहले हमने जो देखे उसमें हम -2 -2 कर रहे थे, या तो -1 या तो +1 कर रहे थे। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि +1 +2 +3 ऐसा भी रूल फॉलो हो सकता है। ये -1 -2 -3 -4 -5 वाला रूल भी फॉलो हो सकता है। तो डी के 1 नंबर पीछे जाएंगे तो सी आता है, ई से 2 नंबर पीछे जाएंगे तो सी आता है, एल से 3 नंबर पीछे जाएंगे तो आई आता है, डी से 4 नंबर पीछे जाएंगे तो एच से 4 नंबर पीछे जाएंगे तो डी आता है, और आई से 5 नंबर पीछे जाएंगे तो डी आता है। इस तरह से तो सेम चीज़ जो है हमको यहाँ पर फॉलो करनी है बॉम्बे में, BOMBA, और ये जो वाई है यहाँ पर हमको बॉम्बे में फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6 जो है यहाँ पर हम इसको करेंगे। तो देखिए बी से -1 अगर हम करते हैं तो ए आता है, और ओ से 2 अल्फ़ाबेट अगर हम पीछे जाते हैं तो एम आता है। आप चाहे तो इनकी नंबरिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका नंबर लिख लेंगे आप 2, इसका नंबर आप लिख लेंगे यहाँ पर ओ का कितना नंबर होता है 15। ओके, इस तरह से आप इनके नंबरिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एम का नंबर कितना है देखिए, एम का नंबर है यहाँ पर 13। ओके, बी का नंबर है 2, ए का नंबर है 1 और इसका नंबर है 26। अब -1 अगर करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, 15 में से -2 अगर करते तो यहाँ पर 13 आ जाता है, 13 में से -3 अगर करते तो यहाँ पर 10 आता है, 2 में से
-4 अगर करते तो पीछे जाएंगे। देखिए 2 का हम जो है उल्टी सीरीज से भी नंबर लिख सकते, तो 2 में से अगर हम -4 करेंगे तो हम मतलब z को हम ZY इस तरह से करेंगे हम। ओके, तो उल्टी तरतीब का नंबर अब आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उल्टी तरतीब का जो है यहाँ पर कितना नंबर आएगा, -4 करेंगे अगर 2 में से, तो यहाँ पर हम जो इसका नंबर ना लिखते हुए हम डायरेक्टली देख लेंगे कि इससे 4 नंबर पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ओके, और ए से अगर हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जो है ए से मतलब ए को अगर हम यहाँ पर 26 मानते हैं इस तरह से भी मान सकते हैं, और बी को जो यहाँ पर 25 भी मान सकते हैं इस तरह से। इनमें से माइनस करेंगे तो हम वो अल्फ़ाबेट देख लेंगे। ओके, सेम इसी तरह से वाई में से -6 करने पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर हम जो इस तरह से लिखेंगे, एम जो है एम में से -3 करें तो हमने कितना है 10 नंबर, तो 10 नंबर पर क्या आता है, देखिए जे आता है। उसी तरह से बी में से -4 करेंगे, नहीं हम उल्टा जाएंगे, बी में से -1 अगर हम करते हैं तो ए आता है, -2 अगर हम करते हैं तो जेड आएगा, -3 अगर हम करेंगे तो वाई आएगा, और -4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स आएगा। सेम उसी तरह से ए में से जब -5 हम करेंगे तो वी आता है, सॉरी वी आता है। और उसी तरह से अगर y में से -6 करेंगे, मतलब y में से -1 करेंगे तो z, -2 करेंगे तो फिर इस तरह से जो है हमको उल्टी तरतीब में जाना है। तो y में से जब हम -6 करते हैं तो किस तरह से आता है, यहाँ पर ये x आता है। ओके, यानी y से पहले आएगा x, x से पहले आएगा w, इस तरह से अगर हम -6 तक जाते हैं तो यहाँ पर s आता है। ओके, यानी 26 में से 6 करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 20 आता है। ओके, सॉरी y का नंबर जो यहाँ पर 20 नहीं है, y का नंबर 25 है। तो 25 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 19 आता है। तो 19 नंबर पर क्या आता है, यहाँ पर s आता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर v और यहाँ पर s, तो AMJXVS यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा AM, ओके, JXVS, AMJXVS, ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर +1 -1 -2 -3 वाला रूल जो है यहाँ पर फॉलो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ओके, यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह से, सर्कल के लिए ये कोड इस्तेमाल किया गया है, तो उसी तरह से स्क्वायर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, सबसे पहले अगर आप इनकी नंबरिंग कर लेंगे, अगर इन अल्फ़ाबेट की अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं तो देखिए सी आता है 3 नंबर पर। ओके, आर कितने नंबर पर आता है, देखिए आर का जो नंबर है वो यहाँ पर 18, सॉरी आई का नंबर कितना है, देखिए यहाँ पर 9 है, आई का नंबर 9 है। उसी तरह से आर का नंबर देखेंगे तो 18 है, सी का नंबर देखेंगे तो 3 है, एल का अगर आप नंबर देखते हैं तो एल का जो नंबर है वो 12 है, और ई का अगर आप नंबर देखते हैं तो ई का नंबर 5 है। तो नीचे वाले जो इनको आप देखते हैं अल्फ़ाबेट को, तो यहाँ पर देखिए जब उल्टी तरतीब से आप जाते हैं तो एक्स 3 नंबर पर आता है, यानी जेड से अगर गिनते हैं जेड को 1, वाई को 2, इस तरह से, तो एक्स 3 नंबर पर आता है। उसी तरह से आर जो है उल्टी तरतीब में अगर हम गिनते हैं तो आर आता है 9 नंबर पर, उल्टी तरतीब में आई आता है 16 नंबर पर, एक्स आता है 3 नंबर पर, ओ आता है 12 पर, और वी आता है 5 पर। यानी ऊपर के जो नंबर है ये सीधी तरतीब के जो अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, पीछे से गिनकर उसी नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो सेम इस चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है कि SQUARE के जो भी नंबर सीधी तरतीब में हैं, रिवर्स तरतीब में उसी नंबर के अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर नीचे लिए जाएंगे, यानी सीधी और उल्टी तरतीब के नंबर का यहाँ पर उसूल इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम वैसे ही रूल फॉलो, देखिए एरो, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ARRO और W। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखिए ZIIL और D, तो हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे सीधी तरतीब में, इनके नंबर क्या है हम वो देखेंगे। ओके, देखिए सीधी तरतीब में इसका नंबर है 1। ओके, सीधी तरतीब में R का नंबर है 18, ये है 18, O का नंबर है यहाँ पे 15, और W का जो नंबर है ये है 23। तो उल्टी तरतीब से, यानी जब Z को हम 1 नंबर देते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर पर देखिए Z आता है, उसी तरह से 18 नंबर पर I आता है उल्टी तरतीब में, ये अगेन I आ गया, L आता है 15 नंबर पर, और D आता है 23 नंबर पर, जब हम Z से 1 2 3 इस तरह गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग टाइप की जो हम मिसालें देख रहे हैं, कहीं पर जमा का उसूल हमने देखे, तफरीक का उसूल देखे, जमा तफरीक दोनों के उसूल हमने देखे। अब हमने यहाँ पर सीधी और उल्टी तरतीब वाली 2 मिसालें देखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। कैलेंडर को अगर इस तरह से लिखा जाए, ओके, तो सर्क्यूलर के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, तो देखिए हम इधर लिख लेते हैं, ये CALANDR
ई और ये जो है आर, अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से तो इसके नीचे हम उसी को लिख लेते हैं। देखिए CLANAED और ये आर। अब देखिए आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इसके जो अल्फ़ाबेट है और इसके जो अल्फ़ाबेट है बिल्कुल सेम है। तो आप अब ये देखेंगे कि इनका यहाँ पर कुछ ना कुछ अदल बदल हुआ है। तब क्या अदल बदल हुआ है उसको आप पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए सी और सी तो बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रहा है, कोई भी अदल बदल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप ए और एल में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इनका इस तरह से अदल बदल हुआ है। सेम इसी तरह से ए और एन को अगर देखेंगे तो आपस में बदले हैं, ये ई और डी आपस में बदले इस तरह से, और आर एज इट इज़ है। यानी स्टार्टिंग और एंड का जो है वो एज इट इज़ है और बीच के जो अल्फ़ाबेट है वो क्रॉस में जो है चेंज हुए हैं। तो वही चीज़ हम जो है सवाल के लिए अप्लाई करेंगे। सवाल क्या है, देखिए CIRCULA और ये आर जो है यहाँ पर ये इसका सवाल है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये सी एज इट इज़, ये आर जो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब इनको आपस में बदल देंगे, यानी यहाँ पर आएगा आर, यहाँ पर आएगा आई। ओके, इनको आपस में बदलेंगे, यहाँ पर आएगा यू, यहाँ पर आएगा सी, इनको आपस में बदलेंगे, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा एल। तो इस तरह से जो है इसका जवाब होगा CRIUCA, ओके, UCALR। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका देखिए सही जवाब है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने देखिए अदल बदल वाला। देखिए 32 भी उसी तरह का अदल बदल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं 32 को। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ये है TOPPE और R। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए POTRE और ये P। अब क्या अदल बदल हुआ है ये हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिए ये T और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए आप अगर गौर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो है ये इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है और ये भी बिल्कुल आपस में नहीं बदले। तो बदला क्या है हम ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अदल बदल हुआ है, देखिए ये टी यहाँ पर सॉरी, देखिए ये टी यहाँ पर चला गया, ये पी यहाँ पर, यानी 3-3 की जोड़ी बनाई गई। बीच वाले को एज इट इज़ रखा गया और जो आजू बाजू के हैं उनका अदल बदल किया गया। देखिए यहाँ पर ये और इन दोनों का अदल बदल हुआ। तो बस यही चीज़ जो है आपको सवाल में फॉलो करनी है। क्या है, देखिए यहाँ पर RUBRE और ये जी। अब आपको 3-3 की जोड़ी बनानी है, यानी ये 3 की जोड़ी, ये 3 की जोड़ी। अब बीच वाले अल्फ़ाबेट को आप एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर यू, यहाँ पर ई। अब इनका आप अदल बदल करेंगे इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा आर। सेम इसी तरह से इनका अदल बदल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आर। तो BUR, ओके, और GER। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। बास्केट कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, पहले BASKE और ये टी। अब इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो TEKSA और यहाँ पर हम बी। तो अब देखिए यहाँ पर भी जो है अदल बदल जो है अल्फ़ाबेट हमको बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। तो इनका अदल बदल कैसे हुआ। तो देखिए आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये उल्टी तरतीब में इनको लिखा गया। देखिए यानी बास्केट को पूरा जो है उल्टा लिखा गया है। ओके, बास्केट को क्या किया गया, उल्टा लिखा गया। देखिए बी यहाँ पर टी आखिर में है तो टी पहले, उसके बाद ई तो यहाँ पर ई, फिर के, एस ए और ए स्टार्टिंग में बी है तो लास्ट में भी, यानी बास्केट को उल्टा कर दिया गया है, यानी रिवर्स कर दिया गया। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे पिलो में PILLO और W। तब इसका जवाब कैसे आएगा, फिर देखिए इसका जवाब कुछ इस तरह से आएगा W, ओके, O, फिर LLI और P। तो WOLLIP कहाँ पर है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका सही जवाब है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए इस तरह से ये दिया गया है, इस वर्ड को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। देखिए वर्ड क्या है, इस तरह से दिया गया है EXPL, काफ़ी बड़ा वर्ड है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग ING। और इसका कोड क्या दिया गया है, देखिए इसका कोड अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है। PXEALNIGN और ये आई, इस तरह से यहाँ पर इसका जो है कोड दिया गया है। तब आप क्या करिए, देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपको जहाँ जहाँ पे सेम नज़र आ रहा है आप वहाँ पर पहले निशान लगा दीजिए। कहाँ पर सेम है, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको जो सेम है वो कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, हम सबसे पहले इस पर गौर करेंगे। ओके,
देखिए यहाँ पर एक्स एक्स और यहाँ पर एन एन एक जैसा है। तो इससे भी हमको ये समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर इन तीनों की जोड़ी बनी है, ओके, और यहाँ पर इन तीनों की जोड़ी बनी। अब आपस में जो है अल्फ़ाबेट इन तीनों की अगर हम जोड़ी बनाते हैं या फिर हम इनको आपस में जो है दो दो जोड़ी में बांट लेते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब ये तीन जो जोड़ी बनी इनको देखिए यहाँ पर ये ई इधर क्रॉस में और ये पी इधर क्रॉस में आ गया। अब इन दोनों में अगर देखेंगे तो देखिए ये ए इधर एल इधर, ओके, ये आई और एन आपस में बदले और सेम इस तरह से ये इस तरह बदला। यानी जो स्टार्टिंग के और आखिरी की जोड़ियाँ हैं उनको तीन तीन में बांटा गया और बीच के जो है उनको दो दो जोड़ी में बांट के क्रॉस में जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट को चेंज किया गया। तो सेम यही चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पर अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे, देखिए हम सवाल लिखेंगे पहले। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट सॉरी इसका जो सवाल क्या, देखिए PRODUCE और डी कुछ इस तरह से। अब देखिए इसका जवाब कैसे बनेगा। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमने इन तीन की जोड़ी बना ली है, इन तीन की जोड़ी बना ली है, ओके, प्रोड्यूस लिखा गया, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम जो है यहाँ पर हमने तीन तीन की जोड़ी बना ली है, तो बीच में हमको क्या मिला, देखिए हमको बीच में दो मिले सिर्फ। तो अब हम वही रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पर आर एज इट इज़, यहाँ पर ई एज इट इज़। अब इनको क्रॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर पी आएगा। इनको क्रॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ यू आएगा, यहाँ डी आएगा। इनको चेंज करेंगे क्रॉस में तो यहाँ डी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो इस तरह से जो है ORPUDDEC इसका सही जवाब है। तो ORPUDDE यहाँ पर कहाँ नज़र आ रहा है, देखिए हमको, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है, ओके। अब देखिए कुछ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एलिफेंट, ओके, ये दिया गया है ELEPHA और N और ये T दिया गया। अब इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया AEN, ओके, ये L, ये T, ये E, ये H और ये दिया गया यहाँ पे P। अगर आप इनको देखेंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इनको नंबरिंग दे देंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट एज इट इज़ हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अदल बदल की कोई तरतीब हमको नज़र नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर ए है और ए देखिए कहाँ पर है, किस तरह से ये बदला होगा, ओके। अब ई यहाँ पर दो जगह पर है और यहाँ पर भी दो जगह पर है, तो ये कैसे तब्दील होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में अगर आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है, सपोज़ आपको अल्फ़ाबेट ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, कुछ तो अदल बदल हुआ है, तो आप क्या करिए, इनको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप यहाँ पे ऊपर वाले नंबर डाल दिए। देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर पर है, ई कितने नंबर पर है, देखिए तो ई यहाँ पर 3 नंबर पर भी है और 1 नंबर पर भी है, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग डाल देंगे, या तो 1 या तो 3 कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एन कितने नंबर पर है, देखिए एन यहाँ पर 7 नंबर पर है। एल कितने नंबर पर है, 2। टी का नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर 8 नंबर है। उसी तरह से ई का जो नंबर है यहाँ पर 1 है। एच का नंबर कितना, देखिए यहाँ पर 5 है और पी का नंबर कितना है, यहाँ पर 4 है। तो ये जो नंबर आए हैं आपके 63 72 81 84, यही नंबर जो है आप ये सवाल में फॉलो कीजिए, ओके। इसी सवाल में आप क्या करेंगे, यही नंबर को आप जो है फॉलो करेंगे, यानी जो ऊपर अल्फ़ाबेट आए हैं वही तरतीब, यानी ये 6 नंबर पर 3 नंबर पर पहले इस तरह से तरतीब आप देंगे कि 6 पर क्या आया है वो आप पहले लिखेंगे, 3 पर क्या आया है उसके बाद लिखेंगे, 7 पर क्या आया है उसके बाद, इस तरह से आप तरतीब देंगे। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो TORTOIS और ये ई इस तरह से। तो हमारा जो नंबर हमको निकल कर आया था वो हमको क्या मिला था, नंबर देखिए वो कुछ इस तरह से मिला था 6 3, ओके, 7 2 8 1 5 और ये 5 और ये 4, इस तरह से वो नंबर मिले थे। अब हम इनको नंबरिंग दे देंगे, ये जो अल्फ़ाबेट है इनको नंबरिंग दे देंगे हम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो पहले 6 नंबर का हम लिखेंगे आई, उसके बाद 3 नंबर का हम लिखेंगे आर, उसके बाद 7 नंबर का हम लिखेंगे एस, फिर 2 नंबर का हम लिखेंगे ओ, फिर 8 नंबर का हम लिखेंगे ई, फिर 1 नंबर का हम लिखेंगे टी, 5 नंबर का लिखेंगे ओ और 4 नंबर का लिखेंगे टी। तो देखिए इस तरह से ये जो इसका सही जवाब बनेगा। तो ऐसे भी देखिए टाइप के अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में उसूल फॉलो होते, जितने भी हो सकता है मैंने यहाँ पर आपको हर एक के एक दो टाइप बताए हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से ऐसे सवालात को आपको सॉल्व करना है। कुछ उल्टी तरतीब देनी है, कुछ आपको जो है ये सवालात को आपस में उलट पुलट करना है, या तो प्लस माइनस करनी है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये अल्फ़ा इस तरह से करना है। कुछ और चाहे तो ये सवालात हम देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर बॉम्बे BOMBAY। अब इसका क्या कोड है, देखिए
YMYMY। तो ये कोड कैसे लिया गया है? तो देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर M आपको कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पर ये 3 में। Y कहाँ पर नज़र आ रहा है? यहाँ पर। यानी 3 की जोड़ी बनाई गई और तीसरा जो है अल्फ़ाबेट लेकर उनको आपस में जोड़ दिया गया, MY इस तरह से। तो यही चीज़ जो है आपको कहाँ पर फॉलो करनी है? TAMILNAPU, यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको क्या करेंगे? 3 की जोड़ी बनाएंगे आप कुछ इस तरह से। ओके, अब 3 की जब आप जोड़ी बनाते हैं तो क्या मिलता है? देखिए आपको यहाँ पे M मिलेगा, यहाँ से N मिलता है, यहाँ से U मिलता है। तो ये किस तरह से बनेगा? MNU। ओके, कितने अल्फ़ाबेट है उतने मरतबा, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। तो MNU इस तरह से ये आपका कोड बनेगा। यहाँ पर MNU यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये कुछ सवालात जो हैं हमने यहाँ पर देखे। एक और लास्ट वाला सवाल हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए आखिरी सवाल क्या है? तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अगला सवाल दिया गया है, SI और R। अब देखिए ये कोड किस तरह से बना है? PSPI क्या बना है? देखिए PSPIPR। अब आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए SI और R तो इसी में के नज़र आ रहे हैं। तो सिर्फ क्या किया गया? देखिए यहाँ पर PP को ऐड किया गया, हर अल्फ़ाबेट से पहले जो है PP यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे, MAN में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप जोड़ेंगे PMPAPN, इस तरह से ये बन जाएगा PM। ओके, PMPAPN। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर आज जो है कवर किए। उम्मीद करती हूँ कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होंगी। डिफरेंट टाइप के हर एक की मिसालें मैंने ली। 25 से 30 सवाल जो है हमने एक वीडियो में सॉल्व किए। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको दूसरों तक पहुंचाइए ताकि सभी का फ़ायदा हो। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे, तो ऐसे जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं जैसे एज हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ऐसे जो टॉपिक है तो इन टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। अगर एक भी सवाल या एक भी ट्रिक आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जितना लाइक आप करेंगे उतना ज़्यादा जो है ये वायरल होगा वीडियो और ज़्यादा लोगों की आपकी वजह से हेल्प हो पाएंगी। तो आपके तमाम फ्रेंड्स को, तमाम दोस्तों को जो भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब तक जो है FH2 क्लासेस की आप लिंक सेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। उर्दू मीडियम के लिए बहुत कम सोर्सेस अवेलेबल है, तो हम उर्दू मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी हेल्प हम लोग जो है मिलजुल कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।